बेटा आप लोगों की मैं अब थर्ड एक्स से मैंने आपको दी थी ना, तो कुछ बच्चों ने जो डाउट दिखवाई हैं वो डाउट ले रहा हूँ। तो 10-15 क्वेश्चन मैंने आपको 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। तो आगे की भी डाउट जो ली थी उस दिन करवा रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन 28 कराया था, ठीक है, तब उसके आगे करा रहा हूँ। तो कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रखा है, तो ये लो 22 है। Of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen moral education book. The selling price are 80, 60 and 40. Find the total amount the book shop will receive from the selling all the books. तो दो मैट्रिक्स बना लो बेटा। एक मैट्रिक्स बना लो जो बुक्स से रिलेटेड है कि कौन सी कितनी बुक्स हैं, और एक मैट्रिक्स ये बना लो आप कि उनका प्राइस क्या है। तो लेट ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है रिलेटेड विद नंबर ऑफ बुक्स, number of books of each टाइप, प्रत्येक टाइप की कितनी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स मैंने ए बना ली बेटा। ऐसे लेट बी बी मैट्रिक्स है, लेट बी बी मैट्रिक्स है रिलेटेड विद सेल प्राइस, उसका सेल प्राइस कितना बेटा, सेल प्राइस है बेटा, उससे मान लिया। तो ए मैट्रिक्स आप ये लोगे, तीन तरह की बुक्स हैं, तो ए ले लोगे आप 10, 8, 10, यहाँ पे ले लो 10, 8, 10, ये ले लो बेटा। और इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 1×3। बी मैट्रिक्स आप ले लो, इस तरह से लेना कि ये तीनों नंबर उन तीनों नंबरों से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए टोटल अमाउंट कितना है। तो ये तीनों उन तीनों से मल्टीप्लाई होकर ऐड हुए, तो उसके प्राइस है 80, 60, 40। तो ये 80, 60, 40 ये दे रखे बेटा। अब इसने ये कहा ना बेटा, कह रहा फाइंड ये 10 डजन। अब इसने ये कहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। तो ये जो दे रखा है ना बेटा वो दर्जन में है, ये पर बुक का रेट है। तो आप इसको दर्जन की पर बुक में कन्वर्ट कर लो, इसको आप 120 बना लो बेटा ऐसे। ये 96 हो गया, दिस इज इक्वल टू 96, ये आ गया फिर 120, ये आ गया बेटा ये। अब इसका ऑर्डर 1×3 है, इसका ऑर्डर 3×1 है। तो हमें यही तो चाहिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है आप। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, मल्टीप्लाई ए विद बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो बेटा आप ये लो। तो क्या आएगा ये 120 इंटू में 80 प्लस 96 इंटू में 60 प्लस 120 इंटू में 40, इन सबको आप ऐड कर दो बेटा। अब ये 1×3 3×1 है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1×1 ही आएगा। तो एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए बेटा, आपके पास एक ही सिंगल एलिमेंट आया, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना बेटा। ये आ रहा है 20106, ये आ रहा है बेटा। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आंसर आपके पास कितना आ गया बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट 2010, ये आ गया बेटा 160, ये आ गया। अब एक बच्चे ने बेटा ये क्वेश्चन नंबर लिखवाया मुझे, इस टाइप का ही है 23rd। A trust fund has 30,000 rupees invested 2 types of bond. First pay 5%, second pay 7%. How many way 30,000 be invested so that get annual interest 1800? एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास टोटल 30,000 रुपये हैं बेटा। तो दो तरह से इन्वेस्ट करना चाहती है। एक बार मान लो पोस्ट ऑफिस है, एक बैंक है। तो बैंक कह रहा है कि मैं आपको साल का 5% इंटरेस्ट दूंगा, पोस्ट ऑफिस कहता है 7% इंटरेस्ट दूंगा। तो ये लो, मैंने मान ली लेट x रुपीज़, जो x रुपये है ना बेटा, रुपीज़ आर इन्वेस्टेड है
invested in first type of bond, first type of bond, ये है बेटा x रुपीज़, और therefore 30,000 minus x are invested in second type of bond, ये मान लिया बेटा। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है वो आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन 1 रुपीज़ इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है वहाँ पे 1 रुपये पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1 रुपये पे, तो टोटल 7% था, तो 1 × 7 बाय 100 ये आ गया। ऐसे इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन 1 रुपीज़ इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, तो 1 × 5 बाय 100 ये आ गया बेटा। तो पहले वाला 5 दे रहा है बेटा, दूसरे वाला 7 दे रहा है, तो यहाँ 5 करना है आपको बेटा, यहाँ 7 करना बेटा, बाय 100 ये। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने एक जगह पे x लगाया, दूसरी जगह पे 30,000 माइनस x लगाया। उधर मोड़ो, लो बेटा, लेट पी बी मैट्रिक्स है रिलेटेड विथ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना बेटा, उससे रिलेटेड मैट्रिक्स पी है बेटा, ये मान ली। ऐसे लेट जो भी मैट्रिक्स है रिलेटेड विद इंटरेस्ट obtain on 1 rupees in each type of bond, ये बेटा। तो पी मैट्रिक्स मुझे इस तरह से बनानी है कि उससे मल्टीप्लाई हो जाए बेटा, ये एक्स आ गया, ये 30,000 माइनस एक्स, इसका ऑर्डर है 1×2, और क्यू मैट्रिक इस तरह से बनानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं और ऐड भी हो जाएं बेटा, तो हो जाएगा 1 × पहले भी कितना था 5%, तो 1 × 5 बाय 100, यहाँ आ जाएगा 1 × 7 बाय 100, यह आ गया 2×1, ये आ गया। अब आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे, पी क्यू, उसको बेटा वो कह रहा है 1800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इसको 1800, इसका ऑर्डर आएगा 1 2 और 2 1 का 1×1, तो 1800 आई के बराबर भर दो बेटा, तो कितना आएगा x × 5 बाय 100, x × 5 बाय 100 प्लस 30,000 माइनस x × 7 बाय 100, ये रहा। अब आप कंपेयरिंग कर दो बेटा दोनों साइडों को, तो कितना आ गया 5x बाय 100 प्लस 30,000 माइनस x × 7 बाय 100 इक्वल टू 1800, ये रहा। अब यहाँ से आप x निकाल लेना बेटा, ये आंसर है। तो इसको एक बार देख लो बेटा, 2 मिनट लगा लो इस पर, तो अच्छे क्वेश्चन में है बेटा ये। तो तक मैं बोर्ड साफ करूं बेटा, आप इसको देख लो।
इसलिए कर दिया। अच्छे भी नहीं करते ऐसे तो यार। 24th है, there are two family P have 3 men 3 women 12 children. Family Q have 2 men 2 women 4 children. The recommended daily allowances for the calorie of the man. आदमी को डेली 2400, वोमेन को 2000, चाइल्ड को 1400 चाहिए। प्रोटीन 60 40 35 चाहिए। कह रहे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये बताओ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन कितनी है। तो बेटा एक मैट्रिक्स मान लो आप, एक मैट्रिक्स मान लो आप जो नंबर ऑफ फैमिली से रिलेटेड हो। लेट ए बी मैट्रिक्स है रिलेटेड विद नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली ए एंड पी एंड क्यू। दो फैमिली है ना बेटा, पी एंड क्यू, इन फैमिलीज में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। जैसे लेट बी मैट्रिक्स है रिलेटेड विद रिक्वायरमेंट ऑफ ये करना, बी मैट्रिक्स है रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, रिक्वायरमेंट ऑफ कितनी उसके कैलोरीज एनर्जी चाहिए। तो कैलोरीज एनर्जी एंड प्रोटीन कितना चाहिए बेटा, उससे रिलेटेड है। बी हमने ये मान ली, प्रोटीन्स कितना चाहिए इसको, ये मान। ए मैट्रिक्स तो मैंने ली, दो फैमिली है ना बेटा, एक फैमिली पी एक फैमिली क्यू। तो यहाँ मैन वुमेन और चिल्ड्रन ये दे रखा बेटा। तो मैन कितने बेटा पहली वाली फैमिली में 2400, नहीं सॉरी 3 ये 3 सेकेंड फैमिली के अंदर है बेटा 2 4 ये दे रखा बेटा। और बी मैट्रिक्स मैंने मान ली जो प्रोटीन चाहिए बेटा, उनको कितना प्रोटीन और कितनी एनर्जी चाहिए। तो वो चाहिए बेटा, मैन को चाहिए 24, लेडीज़ को 20, ये ऐसे मान लो बेटा 24, लेडीज़ को चाहिए 2000, चिल्ड्रन को चाहिए 1400, ये चाहिए। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। कह रहा कैलोरीज फॉर द मैन इज 24 2000 और वो चाहिए विटामिन 60 40 एंड 35। अब आपने इस तरह से मानना बेटा ये 3x3 है और ये आपके पास 3x2 है। इस तरह से माना कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं और ये नंबर एक बार सारे इससे मल्टीप्लाई हों। क्यों, एक फैमिली की एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी, ये जब इससे होंगे तो दूसरी फैमिली एक फैमिली की प्रोटीन की आएगी। लो बेटा ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 24 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 2000 प्लस 12 इंटू में 1400, इससे आ गया बेटा। अभी इससे लोगे आप 3 इंटू में 60 प्लस 3 इंटू में 40 प्लस 12 इंटू में 35, ये आ गया। अब इसके बाद करोगे 2400 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2000 प्लस 4 इंटू में 1400, वहाँ 2 इंटू 60 2 इंटू 40 4 इंटू 35, ये आ गया बेटा। तो बाकी ऐड वैड कर लेना बेटा, इनको ऐड वैड जो करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सारा 30,000 1440, ये आ जाएगा 30,000 14,400 ये आएगा।
और वो आ जाएगा बेटा आपके पास 720 और 340, 720 और 340। तो ये तो हो गया आपके पास फैमिली ए। फैमिली पी को, ये फैमिली पी के लिए इतनी तो बेटा उसको वो चाहिए एनर्जी, फैमिली पी के लिए। ये फैमिली पी है बेटा, ये फैमिली पी के लिए एनर्जी इतनी चाहिए। ये फैमिली प्रोटीन है और ये फैमिली क्यू के लिए बेटा प्रोटीन और एनर्जी ये दे रखा बेटा। एक बार रीड कर लो बेटा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ बच्चों ने पूछा बेटा, स्टेटमेंट है फाइंड ए मैट्रिक्स से, ये 2017 में आया भी है बेटा आपका। फाइंड ए मैट्रिक्स से व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 -1 1 0 एंड -3 4, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना बेटा ए के साथ इसकी जो प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू -1 -8 -1 -8 1 -2 एंड 922 ये दे रखी है बेटा। कह रहा मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करनी है बेटा। अब इसका ऑर्डर है बेटा 3x2, इसका भी ऑर्डर है 3x2। तो आपको वो इस तरह से माननी है बेटा कि एक तो इससे मल्टीप्लाई हो जाए, मानना इस तरह से बेटा एक तो उससे मल्टीप्लाई हो जाए और एक जो ऑर्डर बचे ना बेटा वो भी 3x2 ही बचे। तो आप उसको मान लो 2x3 या 2x2, एक को आप 2x2 मानोगे ना बेटा तो जब तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने मान लिया लेट ए मैट्रिक्स मैंने मान ली 2x2 में, ऐसे मान लो बेटा ABCD ये मान लिया बेटा। इसका ऑर्डर 2x2 ये मान लिया बेटा। क्यों माना मैंने 2x2? क्योंकि 2x2 जब ए आप लोगे तो उससे एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा और बाद में जो फाइनली ऑर्डर बचेगा वो भी वही चाहिए जो तुम्हें ऊपर क्वेश्चन में कहा है उसने। तो लो बेटा ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 2 -1 1 0 -3 4 ये आ गया इंटू में ABCD ये दिस इज इक्वल टू -1 -8 1 -2 922 ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बेटा, वही इस लाइन को एक बार इसके साथ ये लो। तो कितना आएगा आपके पास ये 2A - C and 2B - D and A इधर B आ गया बेटा -3A + 4C and -3B + 4D ये आ गया बेटा। अब आप ये इसके साथ इक्वेट करोगे बेटा -1 -8 1 -2 922। अब दोनों साइड कंपेयर कर लो बेटा, ये लो कंपेयरिंग बोथ साइड 2A - C -1 2B - D -8 and A is 1 B is -2। ABCD निकाल के यहाँ फिलअप कर लेना बेटा। कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर ये 15 भी पूछा बेटा, उधर मोड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 33
33 पूछा बेटा कुछ बच्चों ने। इसमें एक प्लस सम में था बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो थोड़ा यूज होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये यूज होगा बेटा। तो ये क्या था, 1 की पावर 1/3 करते 3 आंसर आते हैं बेटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद करो इन तीनों का सम क्या होता था 11th में, 0 ये होता था बेटा। इन तीनों की प्रोडक्ट करते हुए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये 1 होती है बेटा। तो इसको यूज करना बेटा इस क्वेश्चन में। 33 दे रखा है, शो दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। कह रहा इस मैट्रिक्स का सम इसके साथ है बेटा, कह रहा इन दोनों का सम करना बेटा। दूसरी है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट है बेटा इसके साथ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कह रहे प्रूव करके दिखाओ, सारा जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो बेटा आप, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। ये रहा, अभी मल्टीप्लाई भी करना है बेटा, इसको बाद में करेंगे। 1, अब बताया था तीनों का सम क्या होता है बेटा, जो तीन होते हैं उनका सम क्या होता है बेटा 0। तो 2 का सम लेना कितना आएगा इन दोनों का सम, ये आ जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस में ओमेगा, ये आएगा यहाँ पे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब आपने इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना बेटा आपस में। तो माइनस इस मैट्रिक्स से कॉमन आता है तो कॉमन ले लो बेटा बाहर, ये लो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। अगला फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4। अगला फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4। अब ओमेगा की 4 कितना होता है बेटा, ओमेगा की 4 ओमेगा होता है क्योंकि ओमेगा क्यूब बना है, तो वैल्यू भर दो बेटा यहाँ पे, माइनस बार पड़ा है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब तीनों का सम 0 होता है बेटा, तो क्या आ गया सारा 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया बेटा। तो एक बार इसको ढंग से देख लो बेटा, मुश्किल नहीं है, कोई आसान सा क्वेश्चन था। यदि आपको 11th में पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, तो 1 की पावर 1/3 उसके 3 आंसर होते हैं बेटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0 होता है, तीनों की प्रोडक्ट 1 होती है बेटा। और लो बेटा, एक बच्चे ने ये भी पूछा था मेरे से, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पूछा बेटा एक बच्चे ने, कह रहा है इन्वर्स यूज़ नहीं करना। इन्वर्स होता क्या वैसे आगे जाके आएगा। कहते हैं आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। 5 - 7 -2 3, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये दे रखी है एक्स वाई जेड यू के साथ -16 -6 7 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये है। कह रहा है एक्स वाई जेड यू निकालो, कुछ नहीं करना बेटा, वही अभी जो क्वेश्चन नहीं कराया था, इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दोनों साइडों को कंपेयर कर दो बेटा। तो ये 5x - 7z एंड ये इसके साथ यहाँ आ गया 5y माइनस का 7u -2x + 3z
-2y + 3u, बस। अब उसके साथ कंपेयर कर लो बेटा, दो इक्वेशन बन गई। -16 - 6 7 2। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइडों को कंपेयर कर लो बेटा। तो 5x - 7z = -16, 5y - 7u = -6, -2x + 3z = 7, -2y + 3u = 2। तो चार इक्वेशन है, इन चारों को सोल्व कर लेना। सोल्व 4 इक्वेशंस, इनको सोल्व कर लेना बेटा। क्या निकाल लेना यहाँ से, x y z और u निकाल लेना बेटा। ये लो बेटा, एक बच्चे ने ये 27 भी पूछा था, पर ही करा देता हूँ, इजी सा छोटा सा। 27 है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस हैं, ए + बी और ए बी बोथ डिफाइंड है। कह रहे प्रूव करो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं। तो मतलब ए + बी भी डिफाइंड है, ये दे रखा है ए + बी एग्जिस्ट है ये, और ए इंटू बी भी डिफाइंड है, ये भी दे रखा है ए बी एग्जिस्ट है ये। अब ए + बी डिफाइंड है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए सम तो तभी होता है ना, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ बी आएगा। ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर है बेटा। यदि ए और बी का सम कब पॉसिबल होता है, दो मैट्रिसेस का, व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। तो मैंने मान लिया लेट ए को मैंने ये मान लिया बेटा मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर मैंने मान लिया m × n, और बी मैंने मैट्रिक्स मान ली बी आई जे, ऑर्डर मैंने मान लिया p × q, ये मान लिया बेटा। तो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी बराबर है, तो ये लो m बराबर में m × n = p × q आ गया। तो देयरफॉर m बराबर p क्या आ गया, n बराबर q क्या आ गया, ये लो। अब कह रहा है इसकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, ए बी एग्जिस्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ए बी भी एग्जिस्ट है। तो इसका कॉलम ऑफ ए बराबर में आएंगी रोज ऑफ बी के बराबर आएंगी। तो ए के कॉलम बी की रोज इक्वल आएंगी बेटा। तो ए के कॉलम लेना बेटा, ए में कॉलम कितने आ रहे हैं n, बी की रोज p, ये लो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थर्ड। तो ये दोनों बराबर, तो ये बराबर हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड आप क्या कहोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड n बराबर m बराबर p बराबर q, तीनों सेम हो गए। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, आर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है बेटा। तो लगभग मैंने आपको 35 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट आए तो और पूछ सकते हो। बाकी कल मैं आपका सिमेट्रिक और ट्रांसपोज वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा।